नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। कहाँ आपकी बाइंग होगी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आपके टारगेट क्या है, मार्केट का अभी ट्रेंड क्या है, मतलब अगर आप फ्यूचर ट्रेड लेना चाहते हैं तो किस डायरेक्शन में अपना ट्रेड ले सकते हैं, और नॉर्मल अगर आपने स्पोर्ट की बाइंग करनी है तो कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है जहां आपकी बाइंग हो सकती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो मैक्सिमम कॉइन टोकन में आपको अभी डाउनफॉल और करेक्शन देखने को मिल रहा है, जिसके दो रीजन है। एक तो मार्केट में वॉल्यूम का लो होना और दूसरा बिटकॉइन के डोमिनेंस में रिकवरी होना। जब बिटकॉइन का डोमिनेंस रिकवर होता है तो हमारे एल्ड प्रोजेक्ट ब्लीड करते हैं, जिसका रिजल्ट आप हीट मैप में देख सकते हैं। फिलहाल अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,18,400 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 3,634 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.1% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, BNB, सोल, डोजी, एडीए, नियर, एपीटी, इन सब के प्राइस में डाउनफॉल करेक्शन आया है, जो कि कंटिन्यू चल सकता है वीकली क्लोजिंग तक। जब मंडे के दिन हमारी वीकली ओपनिंग होगी, मार्केट में बायर्स आएंगे तो फिर से रिकवरी के चांसेस होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट पैटर्न को। अब देखिए, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, फर्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको जो एंट्री का जोन है वो 1,17,000 से लेके 1,16,000 का मिलेगा, जहां आपने अपनी फर्स्ट एंट्री लेनी है। अगर आपने ये सारे बॉटम को मिस कर दिया है तो, और इन केस अगर आपने पहले से अपनी बाइंग करी है तो आप एसएल को ट्रेल करेंगे बड़े टारगेट के लिए। बट अगर आपने बाइंग नहीं करी तो अगेन आपने वेट करना है सेम आपको लेवल मिले एंट्री के लिए। तो आई होप आपको इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। आज थर्सडे है, थर्सडे लास्ट डे होता है मार्केट में अच्छी वॉल्यूम का। इसके बाद से फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन वीकेंड के तौर पे होता है, तो मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आएगी नहीं, और मार्केट में अच्छी वॉल्यूम ना आने की वजह से डाउनफॉल या करेक्शन का सिचुएशन बन सकता है, और इसी के थ्रू आपको एंट्री का जोन मिलेगा। बाकी देखिए, अभी भी हमारी जो कैंडल है वो 4 आवर के अकॉर्डिंग 200 EMA के ऊपर है, तो मार्केट में जो भी डाउनफॉल या करेक्शन आएगा ये छोटे लेवल का आएगा। अच्छे लेवल के रिकवरी के चांसेस होंगे, जिसके साथ आपको 1,30,000, 1,35,000 ये सब टारगेट मिल सकते हैं। पर इस टारगेट के लिए थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा। मंडे के दिन जब हमारी वीकली ओपनिंग होगी तब चांसेस है मार्केट में रिकवरी के। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें, क्योंकि जो एक्यूरेसी है वो आपको डेली के अकॉर्डिंग ज्यादा परफेक्ट मिलेगी। तो देखिए, बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद से मार्केट में रिकवरी हो रही है। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपने वेट करना है कि आपको बॉटम मिले 1,10,000 से लेके 1,12,000 का, जहां आपकी बाइंग हो सकती है। बाकी अगर आपके पास कैपिटल है 3 पार्ट में एंट्री लेने का, तो आपको जो मैंने जोन बताया है 1,17,000 से लेके 1,16,000 का, यहाँ पे भी बाइंग हो सकती है। मार्केट थोड़ा बोरिंग होगा क्योंकि ऑलरेडी अच्छी रिकवरी हुई है। अब जैसे आपको कंसोलिडेशन जोन यहाँ देखने को मिला है या यहाँ देखने को मिला है, वैसे ही कुछ जोन यहाँ पे बनेगा, और फाइनली जब हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे तो अच्छी रिकवरी होगी। बट मार्केट में क्रैश वाला मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अभी के डेट में ये हमारा 1,00,000 का, और अगर हम इसको भी ब्रेक कर देते हैं तो सेकंड एंट्री डीसीए का जोन आपको मिलेगा, जो कि जोन 90 से लेके 92,000 का निकल के आएगा। तो आई होप आपको बिटकॉइन का मूवमेंट समझ आ गया होगा, कहाँ आपने बाइंग करनी है, क्या कुछ आपके शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे। लॉन्ग टर्म टारगेट की अगर हम बात करें तो ये टारगेट निकल के आएगा 1,40,000 से लेके 2,20,000 का, जो कि पीक रेंज का टारगेट हो सकता है। हम अप ट्रेंड में हैं तो मार्केट में होगी रिकवरी ही। अगर करेक्शन या डाउनफॉल आता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिप बाइंग की। हालांकि मैंने आपको लेवल क्लियर कर दिया है, कैपिटल कम है तो आपने वेट करना है 1,10,000 से लेके 1,12,000 के जोन का। बाकी अगर आपके पास कैपिटल है 3 पार्ट में एंट्री लेने का, तो आप 1,16,000 से लेके 1,17,000 के बीच में अपनी फर्स्ट एंट्री ले लेंगे। टारगेट जो मैंने आपको बताए हैं वहीं पे आपने प्रॉफिट बुक करना है। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए, इथेरियम का हमने डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने असेंडिंग ट्रायंगल के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है, जिसके बाद से मार्केट में अच्छी रिकवरी हो रही है। बट आपने जो बाइंग है वो करनी है रेड की कैंडल के बाद। आपको एंट्री का जोन मिलेगा 3600 से लेके 3500 का, तो हमें ये एंट्री का जोन मिला भी। अब वापस से रिकवरी हो रही है। तो अगर आपने कल का मेरा अपडेट देखा होगा तो मैंने डोमिनेंस के अकॉर्डिंग आपको समझाया था कि जब भी हम डाउन ट्रेंड में होते हैं तो हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करते हैं।
तो यहाँ से होगा क्या, आपको एक डेड कैट बाउंस देखने को मिलेगा और जब ये डेड कैट बाउंस होगा उसी टाइम में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इथेरियम में, या जितने भी आप एल्ट कॉइन देख रहे हैं हीट मैप में, तो ऑलमोस्ट सारे ही कॉइन्स और टोकन के प्राइस आ चुके हैं एंट्री लेवल पे। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप XRP को भी पिक कर सकते हैं, डोजी में भी अपनी एंट्री ले सकते हैं, APT को भी पिक कर सकते हैं, सोलाना में भी आपकी बाइंग हो जाएगी, और अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो इथेरियम में भी आपकी बाइंग हो जाएगी। हालांकि जब मैंने आपको बताया था तो वो सही टाइम था एंट्री लेने का। अब अगर आप यहाँ पे अपनी फर्स्ट एंट्री ले रहे हैं तो सेकंड एंट्री और DCA होगी आपके 2000 के अराउंड में। मार्केट में होने रिकवरी ही है, जो करेक्शन डाउनफॉल आप देख रहे हैं ये शॉर्ट टर्म का होगा, क्योंकि डोमिनेंस अभी डाउन ट्रेंड में है और डोमिनेंस के डाउन ट्रेंड का मतलब है कि अभी एल्ट कॉइन सीजन आने वाला है। बाकी अगर हम आपके इथेरियम में शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट मिल सकता है 4000 का, 4500 का और 5000 तक हम जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में यही टारगेट 8000 से लेकर 10000 का होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।